बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर में देखिए हमने जो है गैलीलियन रूपांतरण संबंध देख लिया था और हमने गैलीलियन रूपांतरण में त्वरण, निश्चरता और बल रूपांतरण में बल का जो मान है निश्चर रहता है दोनों जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। उसी को आगे बढ़ाते हैं। उसका फिफ्थ बिंदु है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो हम यहाँ देखेंगे कि जो जड़त्वीय निर्देश तंत्र हैं तो दोनों प्रकार के जड़त्वीय निर्देश तंत्र एस और एस डैश दोनों में ही हम ये प्राप्त करेंगे कि दोनों में ही जो है संवेग संरक्षण का जो सिद्धांत है वो लागू रहता है। तो देखिए गैलीलियन रूपांतरण में कणों का संवेग अपरिवर्तित नहीं रहता है। कणों का जो संवेग है अपरिवर्तित नहीं रहता है, यानी कि परिवर्तित नहीं होता है, क्योंकि कण का वेग भिन्न भिन्न निर्देश तंत्रों में भिन्न भिन्न होता है, परंतु संवेग संरक्षण का सिद्धांत अपरिवर्तित रहता है। जो संवेग है, संवेग जो है परिवर्तनशील नहीं रहता है, अपरिवर्तित नहीं रहता है, यानी कि परिवर्तित होता है अलग अलग निर्देश तंत्रों में। लेकिन जो निर्देश तंत्रों में जो संवेग संरक्षण का नियम है वो दोनों में ही लागू होता है, यानी कि उनमें अपरिवर्तित रहता है। उदाहरण के लिए माना कि किसी निर्देश तंत्र S में दो कणों के द्रव्यमान क्रमशः m1 व m2 हैं व उनके वेग क्रमशः u1 वेक्टर व u2 वेक्टर हैं। इन कणों की परस्पर टक्कर के पश्चात इनके वेग क्रमशः v1 वेक्टर व v2 वेक्टर हो जाते हैं। इस निर्देश तंत्र में संवेग संरक्षण का सिद्धांत लागू होता है। तो इस सिद्धांत यहाँ संवेग संरक्षण का जो सिद्धांत है लागू होता है इस एस जड़त्वीय निर्देश तंत्र में। तो m1 u1 वेक्टर प्लस m2 u2 वेक्टर इज इक्वल टू m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। एक अन्य जड़त्वीय निर्देश तंत्र s डैश के रूप में लेते हैं हम। ये s डैश आएगा, s डैश के रूप में हम एक दूसरा जड़त्वीय निर्देश तंत्र s डैश के रूप में लेते हैं। जो निर्देश तंत्र S के सापेक्ष नियत वेग v वेक्टर से गतिशील है। इन कणों के वेग परस्पर, इन कणों के जो वेग हैं टक्कर से पूर्व u1 डैश वेक्टर, ये हम S डैश वेक्टर की बात कर रहे हैं। इस S डैश निर्देश तंत्र में टक्कर से पूर्व जो वेग हैं पार्टिकल्स के वो u1 डैश वेक्टर है और u2 डैश वेक्टर है, तथा टक्कर के पश्चात तथा टक्कर होने के पश्चात जो वेग हैं v1 डैश वेक्टर व v2 डैश वेक्टर हो जाते हैं। चूँकि द्रव्यमान गैलीलियन रूपांतरण में अपरिवर्तित रहता है, यानी कि द्रव्यमान इस गैलीलियन रूपांतरण में निश्चल रहता है, अतः टक्कर से पूर्व S डैश निर्देश तंत्र में कुल संवेग का जो मान होगा m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश वेक्टर के रूप में रहेगा। टक्कर के बाद S डैश निर्देश तंत्र में जो कुल संवेग है m1 v1 डैश वेक्टर प्लस m2 v2 डैश वेक्टर, यहाँ v1 है और यहाँ v2 डैश वेक्टर है। गैलीलियन वेग रूपांतरण समीकरण से u1 वेक्टर इज इक्वल टू u1 डैश वेक्टर प्लस v वेक्टर, v1 वेक्टर इज इक्वल टू v1 डैश प्लस v वेक्टर, u2 वेक्टर इज इक्वल टू u2 डैश वेक्टर प्लस v वेक्टर, v2 वेक्टर इज इक्वल टू v2 डैश वेक्टर
प्लस वी वेक्टर। समीकरण 1 में वेग रूपांतरण समीकरणों के मान रखते हैं। तो ये जो वेग रूपांतरण समीकरणों के वैल्यूज़ हैं, हम इन्हें, ये जो इक्वेशन फर्स्ट थी m1 u1, तो u1 u2 v1 v2 की वैल्यूज़ यहाँ रखते हैं। तो रख दीजिए। तो m1 यहाँ से u1 की वैल्यू रखी हमने, u1 डैश वेक्टर प्लस v वेक्टर प्लस m2 u2 की वैल्यू यहाँ रखी u2 डैश वेक्टर प्लस v वेक्टर इज इक्वल टू m1 v1 वेक्टर, तो v1 वेक्टर की वैल्यू यहाँ से v1 डैश वेक्टर प्लस v वेक्टर, और v2 वेक्टर की वैल्यू यहाँ रखी तो v2 डैश वेक्टर प्लस v वेक्टर। अब इन सभी को हमने ओपन किया, तो ओपन करने पर m1 v वेक्टर से m1 v वेक्टर कैंसिल, m2 v वेक्टर से m2 v वेक्टर कैंसिल, और एटलीस्ट हमें जो इक्वेशन मिली m1 u1 डैश वेक्टर माइनस m1 v1 डैश वेक्टर m2 v2 डैश वेक्टर माइनस m2 u2 डैश वेक्टर। तो यहाँ से जब हम इस इक्वेशन से देखें तो u1 के पदों को, जो u वेक्टर टक्कर से पूर्व के पद हैं उनको एक तरफ और टक्कर के बाद के पदों को एक तरफ लिखें। तो m1 u1 डैश वेक्टर, ये m2 u2 डैश है, इसको इस तरफ लेंगे तो प्लस m2 u2 डैश वेक्टर इज इक्वल टू m1 v1 डैश वेक्टर प्लस m2 v2 डैश वेक्टर के रूप में हमें इक्वेशन यहाँ फाइंड आउट हो जाएगी। और ये जो इक्वेशन है ये प्रदर्शित करती है कि S डैश जो निर्देश तंत्र है, जो S डैश निर्देश तंत्र है, S में तो हम लेकर के चल रहे हैं कि संवेग संरक्षण का नियम लागू होता है, तो हम बताना चाह रहे हैं कि S डैश निर्देश तंत्र में भी संवेग संरक्षण का नियम लागू होता है, भले ही संवेगों के मान दोनों निर्देश तंत्रों में अलग अलग हों, लेकिन दोनों ही निर्देश तंत्रों में जो है S डैश निर्देश तंत्र में भी जो है संवेग संरक्षण का नियम लागू रहता है। अब बात करते हैं काइनेटिक यानी कि गतिज ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत की। तो गतिज ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत में भी इसी तरीके से हम इसको सिद्ध करेंगे। तो गैलीलियन रूपांतरण में संवेग संरक्षण नियम अपरिवर्तित रहता है, उसी प्रकार ऊर्जा संरक्षण का नियम भी अपरिवर्तित रहता है। दो कण जिनकी टक्कर में जड़त्वीय निर्देश तंत्र S में गतिज ऊर्जा संरक्षण के लिए, तो गतिज ऊर्जा संरक्षण का नियम अप्लाई करते हैं निर्देश तंत्र S में, तो हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस q। ये q अन्य ऊर्जा के रूप में होती है। q क्या है यहाँ? अन्य ऊर्जा, जैसे संघट्ट में ऊष्मा ऊर्जा के रूप में भी निकलती है, ध्वनि ऊर्जा के रूप में भी निकलती है, तो ये अन्य ऊर्जा है। अब जो वेग रूपांतरण समीकरण हमने देखे थे, u1 वेक्टर इज इक्वल टू u1 डैश वेक्टर प्लस v वेक्टर, u2 वेक्टर इज इक्वल टू u2 डैश वेक्टर प्लस v वेक्टर, v1 वेक्टर इज इक्वल टू v1 डैश वेक्टर प्लस v वेक्टर, v2 वेक्टर इज इक्वल टू v2 डैश v वेक्टर। तो यहाँ समीकरण 1 में, जो समीकरण 1 है, इसमें इन सभी से वैल्यू रखेंगे। तो वैल्यू रखने पर हम देखते हैं, तो देखिए यहाँ हमने इन सब की वैल्यूज़ रखी और यहाँ u1 वेक्टर की वैल्यू रखी, यहाँ u2 वेक्टर की वैल्यू ये है, v1 वेक्टर की वैल्यू रखी, यहाँ v2 वेक्टर की वैल्यू रख करके जब हम इनके स्क्वायर्स को ओपन करते हैं, तो एक स्क्वायर ओपन करने के बाद हमारे पास यहाँ कुछ टर्म्स इस तरह से ये कैंसिल आउट हो जाती है। कैंसिल आउट होने पर हमारे पास जो पद बचता है हाफ m1 v1 u1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 डैश स्क्वायर, यहाँ वेक्टर नहीं आएगा स्क्वायर की कंडीशन में, ये यहाँ
वेक्टर नहीं आएगा स्क्वायर की कंडीशन में। तो यहाँ हमारे पास m1 u1 डैश वेक्टर प्लस m2 u2 डैश वेक्टर v वेक्टर के रूप में ये पद बनता है। और चूंकि हम जानते हैं कि m1 u1 वेक्टर प्लस m2 u2 वेक्टर ये जो पद है, ये पद इस पद के बराबर होता है समवेग संरक्षण सिद्धांत के अनुसार m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 डैश वेक्टर v वेक्टर के बराबर। तो जब ये पद इसके इक्वल में है तो ये दोनों पद आपस में कैंसिल हो जाएंगे समवेग संरक्षण के नियम से, क्योंकि m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश और m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश ये समवेग संरक्षण के सिद्धांत से दोनों पद कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास जो है एस डैश निर्देश तंत्र में भी ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत लागू होता है, अर्थात हाफ m1 v1 डैश स्क्वायर हाफ m2 u2 डैश स्क्वायर हाफ m1 v1 डैश स्क्वायर हाफ m2 v2 डैश स्क्वायर के रूप में ये इक्वेशन यहाँ निकल करके हमारे को मिलती है। अर्थात एस डैश निर्देश तंत्र में भी अर्थात एस डैश निर्देश तंत्र में भी संवेग संरक्षण का नियम लागू होता है इस तरह से। तो एस डैश निर्देश तंत्र में भी संवेग संरक्षण का नियम लागू होता है। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।